नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों के लिस्ट में शामिल होने वाला है जिनके पास बहुत ही कम प्राइस पर तैयार किए हुए 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं और भारत दुनिया का तीसरा देश भी बन सकता है। रिसेंटली भारत में हुए एरो इंडिया 2025 के अंदर जो 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप आपको देखने को मिला है, इसमें A to Z सारे कंपोनेंट्स भारत में ही तैयार किए गए हैं। फ्रांस की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत पहुंचा है पिनाका डील को फाइनल करने के लिए। और भारत में सक्सेसफुली कंप्लीट हुए एरो इंडिया 2025 को देखते हुए चीन ने फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है और बहुत ही गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आइए आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट या फिर कहें एमका प्रोग्राम से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली हुए एरो इंडिया 2025 में IDRW ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुछ हाई ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की, जब उन्हें पता चला कि एमका प्रोग्राम शुरुआती जो लागत है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन समय के साथ इसे रिड्यूस किया जाएगा। डिटेल्स के मुताबिक शुरुआती लागत करीब 1000 करोड़ रुपए होगी, यानी कि लगभग 110 से 115 मिलियन डॉलर के आसपास। लेकिन 2034 तक जब इसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करते हुए रोल आउट किया जाएगा तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कीमतें घटा करके हम इसे 100 मिलियन US डॉलर या फिर 90 मिलियन US डॉलर तक ला सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अनदर साइड रशिया जैसे देशों ने जब Su-57 फाइटर जेट को तैयार किया है और दुनिया का काफी एडवांस फाइटर जेट माना जाता है आफ्टर F-35, इसकी कॉस्ट 35 मिलियन US डॉलर से लेकर के 40 मिलियन US डॉलर के आसपास है पर यूनिट, और अमेरिकन F-35 80 मिलियन US डॉलर से लेकर के 110-115 मिलियन US डॉलर तक जाता है। और हम अभी की बात नहीं कर रहे बल्कि 2034 तक इसे रोल आउट करे जाने की तैयारी है, जो कि हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और तब तक इन्फ्लेशन भी काफी हद तक बढ़ चुका होगा और उसके हिसाब से देखा जाए तो कीमतें घटने की जगह बढ़ सकती हैं। लेकिन चल की तरफ से कंफर्मेशन दी गई है कि कीमतें ज्यादा बढ़ाई नहीं जाएंगी और इनिशियली 4 से 5 जो नए प्रोटोटाइप लॉन्च किए जाएंगे 2027 और 28 में अपनी पहली उड़ान भरेंगे। और ये सिर्फ प्रोटोटाइप होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसे प्रोटोटाइप हो जिन्हें जमीन में रखा जा सके, बल्कि इनमें प्रॉपर इंजन सेटअप किया जाएगा और उसके बाद टेस्टिंग की जाएगी। जब प्रोटोटाइप टेस्ट किए जाएंगे उसके बाद इनमें तमाम कमियां निकलेंगी। एयरफोर्स तमाम तरीके के ग्लिच इसमें फाइंड आउट करेंगे, देन उनको रिड्यूस करते हुए हम फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे इसके बल्क प्रोडक्शन में सभी कमियों को दूर करते हुए। और अब बताया जा रहा है कि जिस प्राइस पर इसके प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा दैट इज अराउंड 1000 करोड़ रुपीस, लेकिन 100 मिलियन US डॉलर तक इसे आसानी से लाया जा सकता है और इसे दुनिया का सबसे किफायती 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बताया जा रहा है। साथ ही बात करते हुए पता चला कि भारत का ये फाइटर जेट दुनिया के तमाम देशों ने जैसे कि F-35 या फिर Su-57 तैयार किया है उसी कैटेगरी के हिसाब से तैयार किया जाएगा, ताकि अलग अलग देशों को ऑप्शंस मिल पाए 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने के लिए और भारत एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनकर के उभरे, क्योंकि ये हमारा कंप्लीटली मेड इन इंडिया डेवलप स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है, जो कि पहला फाइटर जेट होगा भारत का एडवांस एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और AI संचालन के साथ इसे ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इसकी कीमतों को लेकर के आपके मन में सवाल हो सकता है कि जहां रशिया ने 30 से 40 मिलियन US डॉलर में इसे बना करके तैयार कर लिया है, भारत को करीब 100 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे एक फाइटर जेट पर। हमारा आपसे सवाल है कि क्या भारत को रशिया से ऐसे फाइटर जेट खरीदने चाहिए या फिर खुद से डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत भी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा डिफेंस बजट भी उतना ज्यादा नहीं है कि हम ऑलमोस्ट डबल प्राइस पर ऐसे फाइटर जेट को तैयार करें। बाकी आपको जो भी ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी भारत के एमका प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एरो इंडिया 2025 के अंदर इस पर हमें बड़ी सफलता दिखती हुई नजर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे बनाने में इसका जो प्रोटोटाइप हमें देखने को मिला है एरो इंडिया के अंदर, उसको हैदराबाद बेस्ड कंपनी VEM टेक्नोलॉजीज की तरफ से तैयार किया गया और इसमें लगे हुए जितने भी कंपोनेंट्स, पार्ट्स, मटेरियल सब कुछ भारत में तैयार किया गया है। और इसे डेवलप करने के लिए इसका जो कच्चा माल है वो मिश्र धातु निगम लिमिटेड की तरफ से लाया गया और कई प्राइवेट कंपनीज ने एक साथ मिलकर के इस प्रोटोटाइप को तैयार किया। लेकिन इससे लेसन हमें ये मिलता है कि वाकई जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट PSUs, इनके बीच काफी अच्छा है, जिससे हमने स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इस फाइटर जेट को तैयार किया है, फिर कहें इसके प्रोटोटाइप को तैयार किया है। और आने वाले समय में इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहा तो डेफिनेटली हम हर एक चीज भारत के अंदर तैयार कर पाएंगे। बस इंजन को छोड़ करके लगभग हम सब कुछ बना चुके हैं, लेकिन आज के समय इंजन पर उस तेजी से काम नहीं किया जा रहा जिस तेजी से काम किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं आप इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा करने गए थे और वहीं से खबर सामने निकल के आई कि भारत और फ्रांस लगभग फाइनल
इनिशियल स्टेज पर वो बातचीत करना शुरू कर चुके हैं, जिससे हम जल्द ही फ्रांस को अपना स्वदेशी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम फ्रांस को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन 13 फरवरी 2025 को खबर सामने निकल के आई कि फ्रांस की सेना की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र के देवलाली आर्टिलरी स्कूल के अंदर दौरा किया गया, जहां पर इसी पिनाका को और बारीकी से ऑब्जर्व किया गया है। ऐसा डेलीगेशन एक बार और भारत आ चुका है इसकी डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन इस बार लगभग जहां हम इसे फाइनल करने की तैयारी में है, तो इसकी डिटेल्स और अच्छे से ली जा रही हैं। अपग्रेडेड रेंज हो या फिर आने वाले समय में इसे किस तरीके से फ्यूचर के हिसाब से अपग्रेड किया जा सकता है, इन सभी चीजों पर फ्रांस की तरफ से जायजा लिया जा रहा है। साथ ही उन कंपनी से बातचीत की जा रही है कि इसकी सोर्सिंग और कंपोनेंट्स किस तरीके से तैयार किए जाएंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर DRDO, सोलर इंडस्ट्रीज, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसी कंपनियां शामिल हैं। और पिनाका की ताकत तो आप जानते होंगे कि 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेटों की बौछार करता है और 1000 से 800 मीटर एरिया को आसानी से कवर किया जा सकता है। अब जब इनिशियली भारत ने इसे तैयार किया था तो इसकी रेंज 40 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर के 75 से 90 किलोमीटर तक किया जा रहा है। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि पिनाका के और वेरिएंट्स को तैयार किया जाएगा, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर से लेकर के करीब 300 किलोमीटर तक रहेगी। यानी कि लगभग हमारा ये सिस्टम S300 S400 के आसपास पहुंचने की तैयारी में हो, और जिस रफ्तार के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हम इसमें बहुत जल्दी सफल भी हो जाएंगे। लेकिन इससे जो एक बड़ा बेनिफिट भारत को मिलेगा और फ्री की मार्केटिंग फ्रांस के खरीदने से होने वाली है, ये भारत को नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट कराने वाली है। अब जहां फ्रांस एक ताकतवर देश है, परमाणु संपन्न देश है, अगर ये भारत से हथियार खरीदेगा, वो भी इस तरीके के रॉकेट लॉन्चर्स, तो डेफिनेटली दुनिया में हेडलाइंस छपेंगी। और फिर घूम फिर के बात आ जाती है कि भारत उस लेवल पर आ चुका है कि अब दुनिया को भारत से हथियार खरीदने चाहिए, स्पेशली इस तरीके के, चाहे ATAG सिस्टम हो या फिर इस तरीके के रॉकेट लॉन्चर्स। इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स फ्रांस की तरफ से भारत से खरीदे जा सकते हैं और इन्हें बढ़ाकर के 13 या फिर 15 तक किया जा सकता है। बाकी क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि फ्रांस की इस खरीद से भारत को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? यस और नो के साथ कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पड़ोसी देश यानी चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत में सक्सेसफुली कंप्लीट हुए एरो इंडिया 2025 को देखते हुए चीन ने तमाम सवाल भारत पर खड़े करने शुरू किए हैं। अब चीन का एक पालतू मीडिया आउटलेट जिसे द ग्लोबल टाइम के नाम से जाना जाता है, उसने आलोचना की है भारत के एरो इंडिया 2025 की और कहा यह जा रहा है कि चाइना जिस तरीके से अपनी डिफेंस पावर को बढ़ा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन पीछे से अमेरिका और रूस जैसे देशों को एरो इंडिया में ला करके उनके 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि F-35 लाइटनिंग 2 और रशिया के Su-57 को भेजा गया है, ताकि मोदी की छवि की और मोदी की प्रतिष्ठा को बचाया जा सके। एग्जैक्टली ये वही लाइन है जो हमने आपको बताई और जो ग्लोबल टाइम्स में लिखी गई है। बाकी भारत का का प्रोग्राम भी चीन के लिए टेंशन बनता चला जा रहा है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।